हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और हमने बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने की कोशिश की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है बेटा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टिंग नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसको सर्च कर सकते हैं और वहां पे आप अपना लेक्चर नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और साथ के साथ उसके नोट्स भी बना सकते हैं। और जैसा कि बच्चों आपको पता है, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस है बेटा, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे चाहे जब चाहे आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 3 डायरेक्टिंग। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर डायरेक्टिंग होती क्या है, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग के, या फीचर्स क्या है, या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। और फोर्थ टॉपिक हमने पढ़ा बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग के सिद्धांत क्या होते हैं। आज हमें इंसेंटिव्स के बारे में बात करनी है बेटा। ये जो लेक्चर नंबर 3 हमारा रहने वाला है, इसमें आज हम इंसेंटिव्स के बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो आज हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक को निकाल लीजिए और उसमें नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और कोई डाउट हो बेटा लेक्चर के एंड होने के बाद तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना बेटा। वीडियोस पसंद आ रही हो हमारी तो उन्हें लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बेटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वाला हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो देखिए इंसेंटिव हर वो तरीका बेटा जो एक कंपनी इस्तेमाल करती है बेटा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। वापस से समझा देता हूं बेटा मैं, इंसेंटिव वो हर तरीके का मेजर है बेटा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बेटा इंसेंटिव्स। अब दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं बेटा, एक होता है आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव बेटा और एक होता है बेटा आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो सबसे पहले हम बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को समझते हैं। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव्स होते हैं बेटा जिसके जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड होता है, या न्यूमेरिकल टर्म या मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होता है जिसको अपन नापा तोला जा सकता है। मतलब ऐसे इंसेंटिव्स जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं या मेजरेबल फॉर्म में होते हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को ताकि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सके और साथ के साथ वो मोटिवेटेड फील कर सके, उन्हें हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखनी, इंसेंटिव वो जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है और फाइनेंशियल इंसेंटिव वो जो एक मॉनेटरी फॉर्म में दिया जा रहा है या मेजरेबल फॉर्म में दिया जा रहा है, या ठीक है सैलरी के रूप में, कैश के रूप में जो भी दिया जा रहा है उसे अपन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं, जो कि मॉनेटरी फॉर्म में होता है। सिंपल सी बात है। तो सर वो क्या क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डेली बेसिस में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहला है बेटा पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस बेटा वो चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं बेटा जो हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है। देखिए सैलरी क्या होती है बेटा, सैलरी में तो एक बेसिक क्लियरेंस होता है, बेसिक सीटीसी आपको मिलती है, ठीक है। जब आपको उसके साथ अदर अलाउंस मिल जाते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है या डीएनएस अलाउंस मिल जाता है सैलरी के अलावा, ये ऐसे अलाउंस होते हैं बेटा जो मॉनेटरी फॉर्म में दिए जाते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेटेड रहता है बेटा और अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही शानदार तरीके से क्या करता है वो कंप्लीट करता है या अपने काम को बहुत ही शानदार तरीके से करता है। वो होता है हमारा पे एंड अलाउंसेस। दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। ये क्या है बेटा, द एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विद देयर सैलरी। मतलब हम एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड कर सकते हैं उनकी सैलरी के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी को लिंक करके। मतलब अगर हम हर एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से या सालाना के हिसाब से अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट कर देते हैं बेटा, तो उससे क्या हो जाता है बेटा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, किसी को एक साल हो जाता है कंप्लीट में तो उसको 10% इंक्रीमेंट मिलता है या 20% इंक्रीमेंट मिलता है या 30% इंक्रीमेंट मिलता है, या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होता है उसको 50-50, 60-60% भी इंक्रीमेंट मिलता है बेटा। तो यही वो चीज होता है बेटा जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव।
इंक्रीमेंट इन सैलरी, ठीक है, जो सैलरी में क्या होता है बेटा, इंक्रीमेंट होता है, उसे अपन ये कहते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा क्या होता है बेटा हमारा, बोनस। बोनस जैसे आपको पता है बेटा, दिवाली के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोनस देते हैं बेटा। तो बोनस एक वो इंसेंटिव होता है बेटा जो वेजेस और सैलरी से हटके होता है, जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। जैसे मेजरली आपने देखा होगा बेटा, जो है ना कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को जो मैन्युफैक्चर कर रही होती है, वहां पे मोस्ट ऑफ द लेबर्स काम कर रही होती है बेटा ना, उनको दिवाली के टाइम पे बोनस दिया जाता है बेटा, जिसमें कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैश अमाउंट उनको दिया जाता है, 5,000 रुपए 10,000 रुपए। तो वो बोनस होता है बेटा जो वेजेस और सैलरी से अलग होता है। क्लियर है बेटा, ये सैलरी और वेजेस के अलावा होता है, ठीक है, जो कंपनी ईयर में 1 या 2 बार देती है। कभी कभी कंपनी अपने फाउंडेशन डे पे बोनस देती है एम्प्लॉयज को, या फिर मेजरली जो दिया जाता है वो दिवाली के टाइम पे जो बोनस दिया जाता है उसे हम कहते हैं बेटा बोनस। अब ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है क्योंकि मेजरेबल फॉर्म में दिया जा रहा है। चौथा क्या होता है बेटा हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी क्या कर रही है बेटा, जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसका कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या कर रही है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जाहिर सी बात है, कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, लेकिन उसका कुछ शेयर अगर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर रही है, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत ही शानदार तरीके से मोटिवेट होंगे बेटा, और वो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर और भी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे ही। समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। और 5th नंबर का क्या है हमारा बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव, को पार्टनरशिप देना या स्टॉक ऑप्शन देना। देखिए आज के टाइम पे क्या है बेटा, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, शेयर्स भी अपने क्या करती है बेटा, एम्प्लॉयज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये कौन सी स्कीम है, इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर ऑफर किए जाते हैं बेटा एक सेट प्राइस पे, जो कि मार्केट प्राइस से कम होते हैं। यानी कि अगर मार्केट प्राइस से कोई बंदा अगर उस कंपनी के शेयर खरीद रहा है तो उसे थोड़े महंगे मिलेंगे, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय को अगर वो शेयर दे रही है कंपनी, तो वो थोड़ी सस्ती रेट में देती है। इससे क्या होता है बेटा, एक एम्प्लॉय को ये लगता है कि हाँ इस कंपनी के अंदर मेरी कुछ ना कुछ तरीके की किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई ओनरशिप तो है, और इसी चीज से वो मोटिवेटेड होकर कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या करता है बेटा, अपना 100% इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो याद रखना इसमें क्या होता है बेटा, कंपनी जो अपने शेयर होती है बेटा वो मार्केट प्राइस से कम में अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है बेटा, दे देती है, ताकि वो मोटिवेटेड फील करे। ये भी एक काइंड ऑफ क्या है बेटा, हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। आगे चलिए बेटा, और क्या है बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट। एक इंसान को 60 साल तक वो काम कर रहा है कंपनी के अंदर, अप टू 60 ईयर्स तक वो काम कर रहा है, जब तक वो 60 साल उसकी एज हो जाती है। उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होता है बेटा, तो उसे प्रोविडेंट फंड की स्कीम मिलती है, पेंशन की स्कीम मिलती है, या ग्रेचुइटी से दी जाती है, या कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी से दी जाती है उसके रिटायरमेंट के बाद। तो इससे भी क्या रहता है बेटा, मतलब ये तो पहले पता पड़ जाता है ना कि कंपनी के अंदर जब आप रिटायर होंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इससे भी क्या होता है, ये भी एक तरीका है बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव का, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज को क्या करता है, मोटिवेट करने का काम करता है। और क्या है बेटा, परक्विजिट। अब इसमें क्या हो जाएंगे, सारे मिसलेनियस आ जाएंगे, जैसे कार अलाउंस हो गया, हाउसिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, बच्चों के लिए चिल्ड्रन के एजुकेशन का कुछ एक कोटा हो गया। ये सब चीजें भी सैलरी के अलावा एक एम्प्लॉय को दी जाती है बेटा, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। जैसे बच्चों के एजुकेशन का अलग से कोटा है, ये उन्हें प्रोवाइड कर, फ्री एजुकेशन दे रही है भाई, मान के चलिए कोई कंपनी, ठीक है, फ्री हाउसिंग एकोमोडेशन दे रही है बेटा, मेडिकल कुछ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवा रही है कंपनी बेटा। तो ये सब भी क्या है बेटा, एक तरीके का फाइनेंशियल इंसेंटिव ही होता है बेटा, जो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए प्रोवाइड करवाती है। तो ये 7 तरीके के क्या होते हैं बेटा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। एक बार फटाफट से इनको रिकॉल कर लीजिए बेटा। एक होता है पे एंड अलाउंसेस, एक होते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, थर्ड होता है बेटा बोनस, 4th वन इज प्रॉफिट शेयरिंग, एंड द 5th वन इज को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, 6th वन इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड द 7th वन इज परक्विजिट। ठीक है बेटा, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, जो इंसेंटिव्स हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, जो कि मेजरेबल फॉर्म में होते हैं, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और 100% इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ अपने परफॉर्मेंस को बेहतरीन कर पाए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारी चीज समझ में आई होगी बेटा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना बेटा। आपके हर एक लाइक से, हर एक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है बेटा। जिस तरीके से कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी बढ़ने से मोटिवेशन मिलता है, उसी तरीके से जब जब आपके लाइक हमें मिलते हैं, आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें मिलते हैं बेटा, और साथ के साथ जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी बेहतरीन तरीके से आपसे काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। हालांकि हम अभी भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपना 100% आपके लिए दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन मोटिवेशन जरूरी होता है। तो चैनल को लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो बेटा, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर है बेटा, तो ये है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हम समझेंगे बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। जाहिर सी बात है वो मॉनेटरी फॉर्म में थे, तो ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होंगे। समझिए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं बेटा जो मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये इंसेंटिव सेटिस्फाई करते हैं बेटा टॉप हिरार्की की नीड को, ताकि वो उनका स्टेटस बढ़ सके, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बढ़ सके। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जांपल समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।
हर एक इंडिविजुअल के लिए पैसा जरूरी नहीं होता है बेटा, किसी किसी इंडिविजुअल के लिए डेजिग्नेशन भी जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल पर्सन को आपने असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना दिया, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना दिया, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। एक बंदे को आपने एक एम्प्लॉय को आपने एग्जीक्यूटिव से क्या बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। तो किसी किसी के लिए स्टेटस क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जाहिर सी बात है इंसेंटिव क्या है, जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट कर रहा है, और नॉन फाइनेंशियल जिसके अंदर मनी रिलेटेड नहीं है। तो स्टेटस क्या है बेटा, स्टेटस का मतलब होता है बेटा रैंकिंग, मतलब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैंक क्या है या उसकी पोजीशन क्या है। देखिए, द अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट द स्टेटस टू ए पर्सन होल्डिंग ए मैनेजरियल पोजीशन। एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे क्या रिवॉर्ड मिले हैं, उसका रिकॉग्निशन क्या है, उसका प्रेस्टीज क्या है, ये सब एक स्टेटस को इंडिकेट करता है बेटा एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एक इंडिविजुअल अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड क्या करता है बेटा, फील करता है। क्लियर है बेटा। दूसरे क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, ये हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट डालता है। याद रखना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है बेटा, वो जितना शानदार रहेगा, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपने 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा। Organizational climate indicate the characteristics which describe an organizational and distinguish an organization from other. The feature influences the behavior of individuals in the organization. Some of these characters are जैसे individual autonomy, के हर एक इंडिविजुअल को डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है, हर एक एम्प्लॉयज के नीड्स और फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाता है नहीं रखा जाता है, क्या वहां पे एम्प्लॉयज रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर मैनेजर्स पॉजिटिव मेजर्स लेता है बेटा इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो जाहिर सी बात है वो एक शानदार ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्रिएट कर पाएगा जिससे हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करे और अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे। सिंपल सी बात है। एक ऐसी कंपनी है बेटा जहां पे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की फीलिंग और नीड्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, वो अच्छी तरीके से काम ही नहीं करेगा कि यार यहाँ पे मेरी सुनी नहीं जाती है, यहाँ पे मेरी कोई बात समझते ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे काम क्यों करूं। और जब मैनेजर्स पॉजिटिव तरीके से हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के नीड्स को, फीलिंग्स को सुनता है, उनके इनिशिएटिव को वेलकम करता है, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आता है। क्लियर है बेटा। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा क्या है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। जाहिर सी बात है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाए अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने स्किल्स को बेहतरीन कर सके और आगे जाके हायर लेवल जॉब्स में प्रमोटेड हो सके। अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रमोशन पॉलिसी विल वर्क। ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलवाए जाए बेटा मैनेजर्स के जरिए, और प्रमोशन पॉलिसी निकाली जाए बेटा जो एक टॉनिक की तरह काम करती है बेटा और एम्प्लॉयज को एनकरेज करती है अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। भाई हर एक इंडिविजुअल अपने करियर में आगे ग्रो करना चाहता है, ठीक है, तो मैनेजर्स इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे बेटा हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कि वो अपनी स्किल्स को बेहतरीन कर सके, ताकि वो हायर लेवल जॉब से प्रमोट हो सके। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाए बेटा जिसमें हर एक इंडिविजुअल को मौका मिल सके, और ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं बेटा ये एक टॉनिक की तरह काम करते हैं, एक दवाई की तरह काम करते हैं, जिससे एम्प्लॉय अपने आप को एनकरेज फील करता है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। क्लियर है बेटा। फोर्थ वन इज जॉब एनरिचमेंट। अब ये क्या है, एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। एम्प्लॉइज जाहिर सी बात है बोर हो जाते हैं, 10 बजे आना है, कंप्यूटर के सामने बैठना है, 1 बजे तक वही काम करना है, फिर 1 से 2 लंच करना है, फिर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वही काम करना है कंप्यूटर पे बैठ के, फिर 6 बजे बाद घर चल जाना है, अगले दिन आके वापस से वही काम करना है। तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं बेटा, बोर हो जाते हैं अपनी रूटीन जॉब से। इफ जॉब्स आर एनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, अगर जॉब को अपन इंटरेस्टिंग बना दे, लाइक जॉब इटसेल्फ बिकम ए सोर्स, मतलब काम को ही इतना शानदार बना दिया जाए कि काम ही अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करे एक इंडिविजुअल के लिए, तो कितना शानदार होगा बेटा। तो यहां पे मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कि काम को इतनी सही तरीके से वो रिप्रेजेंट करे, काम ही इतनी सही तरीके से परफॉर्म किया जाए बेटा कि वो अपने आप में एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करे, ताकि एक इंडिविजुअल को अपनी जॉब करते वक्त बोरियत फील ना हो। क्लियर है बेटा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, उसे अप्रिशिएट करे। अप्रिशिएशन से क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार होता है। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपना 100% काम करके दे रहा है बेटा, और मैनेजर अगर उसे अप्रिशिएट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। जब इस तरीके के अप्रिसिएशन दिए जाते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय ने बहुत ही 100% एफिशिएंसी के साथ किसी काम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करा है, और एक मैनेजर उसे सिर्फ इतना सा कहते हैं कि बहुत ही शानदार काम किया है, वेरी गुड, कीप इट अप, सिर्फ इतना से एप्रिसिएशन दे देना ही बेटा एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा हद तक सुधार देता है, और इसी से वो मोटिवेटेड फील होता है ताकि वो आगे भी जाके और भी बेहतरीन तरीके से काम करे। ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है क्योंकि इसमें मनी इंक्लूड नहीं है। जॉब सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय चाहते हैं बेटा कि उनकी जो नौकरी है वो क्या रहे बेटा, सिक्योर रहे। वो चाहते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे,
फ्यूचर इनकम को लेकर, ठीक है, और वो ये भी चाहते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उनको ये डर ना रहे कि यार आज नहीं तो कल मेरी नौकरी चली जाएगी, तो इस तरीके का माहौल क्रिएट ना हो। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक एम्प्लॉय को फील करवाए कि अगर वो सही तरीके से काम करते जाएंगे तो उनकी जॉब सिक्योर रहेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, फ्यूचर में उनको इनकम भी मिलेगी, ग्रोथ भी अच्छी तरीके से मिलेगी। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है बेटा, जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेटेड करने का काम करते हैं अदर देन मनी। 7 क्या है बेटा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। हर एक डिसीजन मेकिंग में अगर मैनेजर या हर एक प्रॉब्लम के अंदर अगर मैनेजर हर एक इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशन को वेलकम करता है तो इससे भी एम्प्लॉयज क्या करते हैं बेटा, मोटिवेटेड फील करते हैं। डिसीजन मेकिंग में उसे साथ बिठाओ, उसकी बातचीत को सुनो, अगर उसकी बात सही लगती है तो उसे अडॉप्ट करो, उसे इंप्लीमेंट करो। इससे क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय अपने आप में खुद मोटिवेटेड फील करता है। और लास्ट क्या है बेटा, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट यानी कि फ्रीडम। एम्पावरमेंट मींस गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने सबऑर्डिनेट को थोड़ा ज्यादा ऑटोनॉमी और ज्यादा पावर्स देना। इससे क्या होता है बेटा कि हर एक इंडिविजुअल को लगता है कि यार मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे कोई पावर दी गई है, तो मुझे इस पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर गलत करूंगा तो अगली बार ये पावर मुझसे छीन सकती है। तो इस चीज को, इस एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए अगली बार मोटिवेटेड होकर उस काम को और भी शानदार तरीके से करेगा। तो गिव मोर फ्रीडम टू योर सबऑर्डिनेट्स सो ही और शी कैन परफॉर्म वेरी वेल अ वर्क, ठीक है, मोटिवेटेड वो फील कर सके और एक शानदार तरीके से वो अपने काम को कर सके। तो ये कुछ है बेटा हमारे कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लो बेटा, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत ही शानदार हो, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिले, जॉब के अंदर उनको बोरियत ना लगे, एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज किया जाए बेटा, जॉब सिक्योरिटी हो उनकी बेटा, पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाओ और उनको फ्रीडम भी दी जाए ताकि वो फील कर सके कि हाँ भाई हमें कुछ काम दिया गया है। तो इस तरीके से हम एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के यूज लेके भी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करके भी। और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा दोनों ही तरीके के इंसेंटिव का इस्तेमाल करती है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। वो फाइनेंशियल का भी इस्तेमाल करती है और नॉन फाइनेंशियल का भी इस्तेमाल करती है। ठीक है बेटा, तो ये अपना टॉपिक था बेटा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और जो अगला लेक्चर आएगा बेटा उसमें हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे बेटा, डायरेक्टिंग के, जिसमें हम 4 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसमें फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ो बेटा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही, आपके अच्छे अच्छे कमेंट से ही और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतरीन आपका काम, आपके लिए काम करने का। ऐसे ही शानदार आपके लिए वीडियोस आती रहेगी बेटा, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की। बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जल्दी ही मिलूंगा आपसे डायरेक्टिंग के लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।